हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे शू का रिव्यू करने वाले हैं जो टेक्निकली एक अमेरिकन ब्रांड का है, पर इंडिया में मैन्युफैक्चर एंड इंपोर्ट करता है अरविंद फैशंस। एग्जैक्ट बजट कैटेगरी में नहीं आता, पर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूएसपीए यानी यूएस पोलो एसोसिएशन के हेनरी शू का। यूएसपीए ने रनिंग के लिए एक डेडिकेटेड रन प्रो नाम का रेंज इंट्रोड्यूस किया है, ऑल्दो इसकी ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं। हेनरी का फिट, फिनिश और मटेरियल चॉइसेस बड़े ब्रांड्स के टॉप एंड शूज से कम नहीं। ऑब्वियसली हमने इसे खुद से परचेज किया है अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान और इस पे 60 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। प्राइमरीली मिडिल टू लॉन्ग डिस्टेंस रन 15-16 किलोमीटर के आसपास और परफॉर्मेंस एंजॉय किया। इसके बारे में आगे बात करेंगे। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। यूएसपीए हेनरी का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 28 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 257 ग्राम्स और इंडिया में आता है 5,599 रुपये का। इसका अपर इंजीनियर्ड मैश का बना है जो कम्प्लीटली सी थ्रू है। मिडसोल में मोस्ट लाइकली ईवीए मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जिसे यूएसपीए ने रन प्रो का नाम दिया है। आउटसोल में डिसेंट कवरेज है ग्रिप प्रो रबर की, जिसके बीच में कटआउट भी डाला गया है। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला लाइक है रन प्रो मिडसोल। हम जनरली टीपीयू फोम वाले शूज ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड ये अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। रेयर केसेस में हमने ईवीए के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। इसका रन प्रो मिडसोल मॉडरेटली सॉफ्ट, मॉडरेटली कुशन्ड है और रनिंग के दौरान हाई स्टैक लगा। मिडसोल का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ये रिलायबल राइड देता है। यूएसपीए हेनरी में शायद वो वाव फैक्टर न मिले, पर जैसे जैसे हम इस पर रन्स करते गए ये हमें इम्प्रेस करता गया। अंडरफुट सेंसेशन में ये होका क्लिफ्टन और बॉन्डाई से सिमिलर लगा, जो डेफिनेटली एक मेजर पॉजिटिव होगा। ये आपके रनिंग जर्नी में एक बेहतरीन डेली ट्रेनर का रोल निभा सकता है। दूसरा लाइक है शू का मॉडरेटली लाइट वेट होना। यूएसपीए ने ऑल्दो शू का वेट मेंशन नहीं किया। हमारे साइज 9 यूके में ये आता है रिलेटिवली लाइट 257 ग्राम्स का, जो मेजॉरिटी इंडियन शूज से हल्का है। टीपीयू कंपाउंड एक डेंस मटेरियल है और उसके कंपैरिजन में रन प्रो ईवीए फोम कम डेंस होने के कारण हाई स्टैक होते हुए भी वेट मेंटेन कर पाया है। तीसरा लाइक है पेपर थिन अपर। ये एक मेजर फैक्टर है जिससे यूएसपीए वेट कम रख पाया। ऐसे अपर्स हमने सिर्फ बड़े ब्रांड्स के हाई एंड रेसिंग शूज में देखे हैं, जैसे नाइकी वेपरफ्लाई नेक्स्ट परसेंट, आदिदास आदिजीरो आदियोस प्रो 2, टाकुमी सन 9, प्यूमा डेविएट नाइट्रो एलीट 2। अपर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है और मिनिमल पैडिंग सिर्फ हील में दी गई है लॉकडाउन के लिए। ये रनिंग के दौरान बॉटम हेवी नहीं लगा, पर इसका अपर फॉल्टलेस नहीं है। क्योंकि पहला डिसलाइक होगा लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। हम एक क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे कि अभी 60 किलोमीटर के बाद हमने कोई भी मेजर वेयर एंड टेयर एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका पेपर थिन अपर शायद उतना लॉन्ग लास्टिंग ना हो। रेसिंग शूज़ में ऐसे अपर इसीलिए डाले जाते हैं क्योंकि सुपर शूज़ को ड्यूरेबिलिटी पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन नहीं किया जाता। वो 200 से 400 किलोमीटर तक पीक परफॉर्मेंस देते हैं, जिस कारण अपर को मिनिमल रखा जाता है। यूएसपीए का ये डिज़ाइन चॉइस ऑल्दो वेट सेविंग बेनिफिट देता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी हम 400 से 500 किलोमीटर तक एस्टिमेट करेंगे। मिडसोल भी एक रीज़न हो सकता है लोअर ड्यूरेबिलिटी का। इसे हमने होका शूज़ के साथ कंपेयर किया था और दोनों में कॉमन पॉइंट है ईवीए फोम। होका के शूज़ अपने कुशनिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका एक मेजर नेगेटिव रहा है विद टाइम फोम का रेजिलियंस चला जाना। रेजिलियंस यानी बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी। ये एस्पेक्ट भी हमने होका और यूएसपीए में कॉमन पाया। ऑल्दो 60 किलोमीटर के बाद भी मिडसोल लाइवली है। अंडरफुट सेंसेशन नया जैसा नहीं रहा। तीसरा माइनर डिसलाइक है कि ये बाकी कंपीटिंग इंडियन ब्रांड से थोड़ा एक्सपेंसिव है। एमआरपी है 5500 और हमने इसे 50% ऑफ पे लिया है। उसके बाद भी ये एब्रॉस, एक्शन जैसे ब्रांड्स के साथ प्राइस में कम्पीट नहीं कर पाएगा। शू में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेफिनेटली देखने को मिलती है, पर हमारे परचेज डिसीजन में प्राइस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इसका अपर प्लास्टिक के मेश जैसा है और कुछ खास पैडिंग देखने को नहीं मिलती हील रीजन के अलावा। ये इसके लॉकडाउन स्कोर को हिट करता है। अपर परफोरेटेड है जिस कारण ब्रीदेबिलिटी हैम्पर नहीं होती, यानी समर के समय ये हीट ट्रैप नहीं करेगा। इसके अपर को हम देंगे 3 आउट ऑफ 5। हमने जो भी इंडियन शूज़ ईवीए मिडसोल्स के साथ ट्राई किए वो फर्म ही लगे हैं। क्रेडिट जाना चाहिए यूएसपीए को।
कि इन्होंने एक बेहतरीन फोम का इस्तेमाल किया है जो हर किस्म के रनर्स अप्रिशिएट करेंगे। हमारे ओपिनियन में ये शू शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग या रेसिंग के लिए नहीं है, बल्कि उनको सूट करेगा जो रेगुलरली मीडियम टू लॉन्ग डिस्टेंस रन्स करते हैं। मिडसोल को हम देंगे 6.75 आउट ऑफ 10। अगर फोम ड्यूरेबिलिटी का इशू ना होता तो इसे शायद 7 मिलता। आउटसोल में रबर कवरेज स्ट्रैटेजिकली डाली गई है और मिडसोल के बीच एक चैनल भी दिया गया है शू को हल्का और रिबाउंड सेंसेशन बढ़ाने के लिए। सिमिलर टैक्टिक नोवा ब्लास्ट में भी यूज किया गया है। ग्रिप रिमार्केबल नहीं है, यानी हम इसे रोड रनिंग के लिए ही रेकमेंड करेंगे। एक्सपोज्ड मिडसोल ड्यूरेबिलिटी को हैम्पर नहीं करना चाहिए। इसके आउटसोल सेटअप को हम देंगे 3 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 12.75 आउट ऑफ 20। ये उन रेयर शूज में से है जिसका हर एलिमेंट अपर, मिडसोल और आउटसोल थॉटफुली डिजाइंड और इंजीनियर्ड है। ऐसा अप्रोच और मटेरियल्स हमने अभी तक किसी इंडियन शू में नहीं देखा। हम रिव्यू में कह रहे हैं कि ड्यूरेबिलिटी एक कंसर्न हो सकता है, पर शू में मेजर डिग्रेडेशन नहीं देखा। इसे हम डेफिनेटली 100 से 200 किलोमीटर तक इस्तेमाल करके एक फॉलो अप वीडियो बनाना चाहेंगे। यूजुअली इस सेगमेंट में हम कंपेरेबल शूज बताते हैं, पर शायद ही कोई बजट शू है जो इससे सिमिलर सेंसेशन देता है। तो ये था हमारा रिव्यू USPA हेनरी का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ अफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें इतना ही, अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।